मेम साहब हैप्पी दिवाली। हाँ, हैप्पी दीपावली। अरे मेम साहब ये लीजिए दिवाली का गिफ्ट मैं आपके लिए लेकर आई थी। अरे रेशमा, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास बहुत कपड़े पड़े थे और वैसे भी मुझे ये चाहिए भी नहीं। कोई बात नहीं मेम साहब, मैं कितने प्यार से लेकर आई हूँ, रख लीजिए ना। मुझे पूरे 5 महीने हो गए इस साड़ी के लिए पैसे जोड़ते हुए, तब जाकर मैं ये साड़ी ले पाई हूँ। लाओ। हैप्पी दिवाली मेम साहब। हैप्पी दिवाली। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है जो मुझे इतनी अच्छी मेम साहब दी। इसको क्या लगा मैं इसकी इतनी घटिया और सस्ती साड़ी पहनूंगी? ऑलरेडी मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, आई बड़ी मुझे गिफ्ट देने वाली। अरे रेशमा, ये लो तुम्हारी दिवाली की मिठाई। धन्यवाद साहब, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और तुम ऐसे उदास क्यों हो? अरे आज तो दिवाली है, त्योहार का दिन है। दिवाली के दिन कौन उदास होता है भाई? नहीं नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं भला क्यों उदास होंगी। नहीं रेशमा, तुम पिछले 5 साल से हमारे घर में काम कर रही हो। मैंने पहले तुम्हें कभी उदास नहीं देखा, पर आज क्यों? बताओ मुझे, क्या बात हो गई? साहब बात मेम साहब की है। मेम साहब के बारे में बताओ ज़रा। साहब हुआ ये, जब आज सुबह। कोई बात नहीं मेम साहब, मैं आपके लिए कितने प्यार से लेकर आई हूँ, रख लीजिए ना। मुझे पूरे 5 महीने हो गए इस साड़ी के लिए पैसे जोड़ते हुए, तब जाकर मैं आपके लिए ये ले पाई हूँ। हैप्पी दिवाली मेम साहब। हैप्पी दिवाली। ये तो अच्छा नहीं किया सुनीता ने। हाँ साहब, मैंने पूरे 5 महीने पैसे जोड़े थे, तब जाकर मैं मेम साहब के लिए साड़ी ले पाई थी। इतनी महंगी साड़ी तो कभी मैंने खुद के लिए भी नहीं ली, क्योंकि हमारी कहाँ हैसियत इतनी महंगी साड़ी पहने। फिर भी मैं मेम साहब के लिए लेकर आई थी। अगर मेम साहब को ये पसंद नहीं थी तो मुझे बोल देती। ऐसे गरीब के गिफ्ट का अनादर करने की क्या ज़रूरत थी। अरे रेशमा, तुम उदास मत हो, बल्कि एक काम करो, ये लो मेरा आईफोन। जब सुनीता आए तो उसे ये आईफोन दिखाई देना चाहिए। अरे साहब ये तो आपका फ़ोन है, ये मैं कैसे रख सकती हूँ। अरे कोई बात नहीं, दिवाली का गिफ्ट समझकर रख लो इसे। ठीक है साहब। अजी सुनिए, आपसे दिवाली पर कोई भी कुछ भी मांगेगा तो आप उसे दे दोगे? मतलब? अच्छा, मतलब आपने अपना आईफोन उस रेशमा को क्यों दिया? आपको पता था वो आईफोन मैंने आपको बर्थडे गिफ्ट में दिया था और वो फ़ोन पूरे 1 लाख रुपए का था और आपने उस काम वाली को दे दिया। उसकी इतनी औकात कि इतना महंगा फ़ोन रखे। अगर आपको देना ही था तो अपने पैसों का खरीद कर देते ना। अरे वो क्या है ना कि उस फ़ोन को बहुत टाइम हो गया था और देखने में थोड़ा पुराना से भी लगने लग गया था, तो मैंने उसे उस काम वाली को दिवाली गिफ्ट में दे दिया। और वो आईफोन थोड़ा छोटा मॉडल भी था और मुझे इतना पसंद भी नहीं था। कितना बेकार फ़ोन था। और वैसे भी मैंने इसमें गलत क्या किया है? था तो एक फ़ोन ही, दूसरा ले लूँगा। अगर वो आपको फ़ोन पसंद नहीं था, चलने में बेकार हो गया था, तो आप उसे साइड में रख देते। ऐसे किसी दूसरे को देने की क्या ज़रूरत थी? गिफ्ट की कदर करनी चाहिए। अब आप ही बताइए, आपकी दी हुई गिफ्ट मैं किसी और को दे दूँ तो आपको कैसा लगेगा? आपको एक बात और बता दूँ, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती। अच्छा, गिफ्ट की कदर करनी चाहिए, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती। तो तुमने उस रेशमा के साथ क्या किया? वो भी तो बेचारी कितने प्यार से दिवाली गिफ्ट में तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आई थी। उसकी हैसियत नहीं थी इतनी महंगी साड़ी खरीदने की, फिर भी वो तुम्हारे लिए लेकर आई। अगर तुम्हें साड़ी पसंद नहीं थी तो तुम उसे साइड में रख देती। ऐसे बाहर फेंक कर उस गरीब के गिफ्ट का अनादर करने की क्या ज़रूरत थी? और तुम्हें एक बात और बता दूँ, दूसरों की सिचुएशन तभी अच्छी लगती है जब खुद पर ना बीते, और जब खुद पर बीतती है ना, तब एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। हाँ, आप सही बोल रहे हो। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने उसे मेरा गिफ्ट दिया तो मुझे इतना बुरा लगा। उसे कितना बुरा लगा होगा जब मैंने उसका गिफ्ट बाहर फेंक दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मुझसे क्या मांग रही हो? जाकर उससे मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया है।